रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा था, सिर्फ ठंडी हवा के झोंके और झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लंका के पुराने खंडहरों में सदियों की धूल जमी थी और उनके बीच एक पुरातत्व शोधकर्ता आरव अपनी टॉर्च लिए उस रहस्यमय मंदिर में दाखिल हुआ जहां कहा जाता था कि जो इस मंत्र को 10 बार पढ़ेगा वह रावण को फिर से जीवित कर देगा। आरव ने कई कहानियां सुनी थीं, पर विज्ञान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति होने के नाते उसे ये सिर्फ मिथक लगता था। फिर भी एक अनजानी शक्ति उसे वहां खींच लाई थी। मंदिर के बीचों बीच एक काले पत्थर की वेदी थी जिस पर पुराने अक्षरों में कुछ लिखा था। उसने झुककर धूल हटाई तो उस पर चमकते शब्द उभरे, ओम दशकंधराय नमः। आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा, चलो देखते हैं इन लोक कथाओं में कितना सच है। उसने जैसे ही मंत्र का पहला उच्चारण किया, हवा अचानक तेज हो गई, मशाल बुझ गई और चारों ओर अजीब सी गूंज उठी। वह रुका, मगर भीतर का शोधकर्ता अब डर से ज्यादा उत्सुक हो चुका था। उसने दूसरी, तीसरी, चौथी बार मंत्र दोहराया, हर बार माहौल और भारी होता गया। 7वीं बार बोलते ही दीवारों से राख गिरने लगी और मंदिर के बीच की जमीन हल्की सी हिल उठी। आरव की आंखों में अब डर साफ दिख रहा था, पर पीछे मुड़ना अब मुमकिन नहीं था। उसने 9वीं बार मंत्र बोला तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और मंदिर की छत से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। आखिरी बार कांपती आवाज में उसने कहा, ओम दशकंधराय नमः। जैसे ही आखिरी शब्द पूरे हुए, एक गर्जना के साथ धरती फट गई और एक विशाल आकृति उस फटी धरती से ऊपर उठने लगी। उसके 10 सिर थे, प्रत्येक सिर पर अलग अलग भाव, क्रोध, गर्व, बुद्धि और तिरस्कार। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और चारों ओर धुएं का बादल फैल गया। आरव वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उस आकृति ने गहरी आवाज में कहा, कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? आरव ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं आरव हूँ, मैंने सिर्फ सच जानने की कोशिश की। रावण हंसा, उसकी हंसी मंदिर की दीवारों को हिला गई। सदियों से मनुष्य अपने सत्य की खोज में खुद को विनाश की ओर ले जाता है। उसने हाथ उठाया और अचानक आरव के चारों ओर हवा का बवंडर बनने लगा। उसकी डायरी के पन्ने हवा में उड़ते हुए जलने लगे, पर एक पन्ने पर आखिरी वाक्य उभरा, जो सत्य की सीमा पार करता है वो मिथक बन जाता है। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। जब अगली सुबह सरकारी टीम पहुंची तो मंदिर खंडहर में बदल चुका था। आरव का कोई नामो निशान नहीं था, बस उसकी राख के पास वो पुराना पत्थर पड़ा था जिस पर हल्के से शब्द चमक रहे थे, मंत्र पूरा हो चुका है, रावण लौट आया है।